नाज़रीन, आज बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू है और ख़ास तौर पे आज का शो मेरा ख्याल है कि जितने कंवारे हैं उन्हें ज़रूर देखना होगा और देखना पड़ेगा। हैरान हो रहे होंगे आप, सरप्राइज़ हो रहे होंगे कि कंवारों के लिए मैं क्या चीज़ लेके आई हूँ। जी हाँ, आज बहुत ही ज़बरदस्त कराची वाले हमारे साथ मौजूद हैं और इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कारनामे हैं, बहुत सारे काम करती रही हैं। एक ऐसी खातून जिन्होंने एक ऐसे कार खैर के लिए अपने आप को वक्फ किया जो यूजुअली हमारे यहाँ सोसाइटी में इस तरह का काम करने को ज़्यादा पजीराई नहीं मिलती थी, लेकिन बहुत सारे काम किए, बहुत सारी शादियाँ करवाईं, बहुत सारे कंवारों को शादीशुदा बनाया। और ये मेरा इंटरव्यू इनके साथ दूसरा इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू मैंने इनका जब लिया जब मैं स्टूडेंट थी और कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, और आज मैं इंटरव्यू ले रही हूँ तो मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस मुमताज़ कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिना, मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि सब चैनल पे मैं आ चुकी हूँ। आपके चैनल पे आने की मुझे बड़ी ख्वाहिश थी जी, क्योंकि खास कराची वालों के लिए है। जी बहुत शुक्रिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, आपने मुझे इज्जत दी है और मैं क्या कह सकती हूँ। नहीं, आपका काम बहुत बड़ा है। और जब हम बात करते हैं, शादियों की बात होती है, मैरिज ब्यूरो की बात होती है, जिस वक्त में आपने ये शुरू किया 82 में आपने ये काम शुरू किया, जी। वो दौर ऐसा था, बहुत ही हमारे यहाँ का माहौल बहुत कंजर्वेटिव था, बहुत लिबरल सोचें नहीं थी, मीडिया भी इतना एडवांस नहीं था, ज़्यादातर रिश्ते वाली खालाएँ होती थी, आंटियाँ होती थी, और ज़्यादातर लोग इसको एज ए प्रोफेशन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं समझते थे कि बहुत ही कोई रिलायबल काम हो रहा है, बहुत ही कोई मौज़िज़ीन वाला काम हो रहा है। तो आपने एक नया ट्रेंड दिया और लोगों को अंदाज़ा हुआ कि नहीं जी, ये बहुत ही सुथरा और सही तरीके से करने वाला काम है। हिना, 1982 में जब मैंने काम शुरू किया, इसी जगह से मैंने काम शुरू किया था। सही। आप यकीन जाने, जब मेरा पहला ऐड आया ना, और इतना जो मैंने टाइम लिखा हुआ था, उस टाइम पर 9 बजे मैंने लिखा हुआ था मीटिंग टाइम। अच्छा। और 9 बजे मेरे पास ऐसा रश था कि मैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। सारे कंवारे आ गए थे। नहीं, कराची के एलीट लोग आए। अच्छा, एलीट लोग आए जो कि मतलब है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, कराची के नामवर लायर जिनकी बीवी फाउंडर थी वो आए। अच्छा। और मैं हैरान रह गई देखकर कि इतने बड़े लोग आ रहे हैं, यानी कि मुझे समझ नहीं थी कि इतने बड़े लोगों के मसाइल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये शादी जो है, शादी के लिए बेहतरीन रिश्ते ढूंढना वाकई एक बहुत बड़ा मसला है। और मेरा ख्याल है कि जब आपने ये एक बीड़ा उठाया और आपने ये इब्तिदा की, उस वक्त लोगों को ज़रूरत थी किसी रिलायबल पर्सनालिटी की जो काम ऐसा करे जिसमें बेखौफ बेझिझक होके लोग जा सकें, वरना एम्बैरेसमेंट होती थी लोगों को कहते हुए कि हमारी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ दो या हमारे घर में आप भेज दो, रिश्ते वाली को भेज दो। तो ये सिलसिले ज़रा मुश्किल होते थे। लेकिन जिस वक्त बहुत मुश्किल था, मैं क्लब वगैरह में जाती थी काफ़ी जगह पर, तो लोग अमूमन रिश्तों के सिलसिले में डिस्कशन करते थे। तो 2-4 मैरिज ब्यूरो गफूर चैम्बर में खुले हुए थे। मैं उधर गई तो मैं बहुत हेजिटेट किया। मैंने कहा 8वें फ्लोर पे छत के ऊपर खोखे में खोला हुआ है, तो मुझे लगा कि लोग लगते थे। हाँ, तो मुझे लगा कि खुद जाते वक्त मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट फील हुई, तो मैंने कहा क्यों ना मैं खुद शुरू करूं। उस वक्त काफी मैरिज ब्यूरो 3-4 खुल चुके थे और काफी बदनाम थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मना किया कि ये काम में तुम शुरू करोगी। मैंने कहा मैं इस काम में अपना नाम पैदा करूंगी, मेरा नाम मुमताज है और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने नाम की लाज रखूंगी। बिल्कुल, और आप मुमताज ही रही। हाँ, मुमताज ही रही। और आप यकीन जाने, उसके बाद इतने अखबारों के मेरा इंटरव्यू हुए, नैलाम घर में मैं आई, यसर में मैं आई, यसर नुसर मोइन साहब का। बिल्कुल हाँ, ये ऐसे प्रोग्राम थे, हिट प्रोग्राम थे, और एक ही चैनल था, और इतना अच्छा हुआ उससे, मुझे इतनी अच्छी रिस्पांस मिली कि लोग बहुत माशाल्लाह आते रहे। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, बड़ा बोल नहीं बोलती कि मेरी एक अच्छी प्रेस्टीज है, अच्छा नाम है, गो के मैं दबंग होके लोगों को बोलती हूँ और मुंह पे बोल देती हूँ कि ये नहीं होगा, आपने ये नहीं करना, ऐसी बात नहीं करनी, ये गलत काम है, ये आप जो डिमांड करें गलत है। लेकिन मैं कहती हूँ सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। उसके बावजूद भी मैं लोगों को सब बताती हूँ, फिर भी लोगों को बाज़ों का शिकायतें तो होती हैं जिनके नहीं होते। 100 लोग आते हैं तो 15-20 के रिश्ते तय होते हैं। ये मैरिज ब्यूरो खोलने का जो आप कह रही हैं जहन में आया आपके, बचपन में क्या करती थी? गुड्डे गुड़िया की शादी ज्यादा करती थी? नहीं, गुड्डे गुड़िया की शादी नहीं, बस मुझे था कि कुछ ना कुछ इंसान करता रहे। अच्छा, करता रहे। मैंने होता है ना, शादियों का बड़ा शौक है, गुड्डे गुड़िया की शादी बचपन में कर रही हैं, ऐसा नहीं? ऐसा नहीं था मेरे पास। मेरा जरा जो नेचर थी ना, वो कुछ
ऐसी थी कि हर चीज में काम करना है, कुछ ना कुछ इनफरादियत है। इनफरादियत, ठीक मतलब कि काम करती रहूं। पहले सही। शुरू में मेरी शादी हुई, मैंने पढ़ाई की, इंटर के बाद मेरी शादी, इंटर में शादी हो गई थी। सही मैंने एमए जर्नलिज्म किया सही और सब कुछ करने के बाद मेरा बड़ा दिल था कि मैं कुछ करूं। सही। फिर मैंने घर पे बैठी नहीं, मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता था कि एक औरत घर पे बैठनी नहीं चाहिए, अगर वो कुछ करने सकती की है तो करना सलाहियत चाहिए है उसे। तो जरूर कुछ करे। ठीक और है। मुझे वो लोगों से चिढ़ होती है जो अच्छी खासी लड़कियां खाली घर पे बैठी कपड़े बना रही तो हैं, हमारे कर रही हैं। यहाँ तो आप देखें ये एक ट्रेंड है कि मैं सुबह में काम वाली आएगी और वो काम करती रहेगी और बेगम साहिबा बैठी रहेंगी। नहीं, और गपशप मारती जाएंगी, गपशप करती होगी, टाइम अपना जाया बिल्कुल, करेंगी। बिल्कुल। और या तो कपड़ों के ऊपर होगी या ज्वेलरी के ऊपर होगी सही। गपशप, और कुछ नहीं होगा। और कुछ। अच्छा, कितने बहन भाई थे बचपन में, कैसी थी? मैं जी, हम लोग 8, माशाल्लाह 8 बहनें हम लोग, ठीक और है। 2 भाई थे। अच्छा। और मुझे कोई खाने पकाने में दिलचस्पी नहीं थी। मेरी अच्छा। छोटी बहन बनाती थी खाने वाने, ठीक है। और मैं सिर्फ इन लोगों को पढ़ाती थी, बच्चों को। अच्छा। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम मेरी जिम्मेदारी थी। अच्छा, बॉसी आदत है बिल्कुल शुरू से। बॉसी ठीक है, आदत। वो तो हम बाकी लोगों से भी घर के पूछेंगे कि बॉस की कितने ऑर्डर चलते रहते हैं। हाँ। ठीक है, बॉसी इस फितरत में रही हैं। अच्छा, 8 बहनें थी आप, क्या कहीं बिहाइंड द माइंड ये एक, क्योंकि जब बहनें ज्यादा होती हैं तो रिश्ते बार बार आते हैं, और हमारे यहाँ का रिवाज है कि लड़कियों को देखने के लिए जब लोग आते हैं तो सभी आ जाते हैं, और हर किस्म के ही लोग आ जाते हैं, और फिर वो प्रेजेंट भी करना है, वो एक ट्रे कल्चर हमारे यहाँ है। तो क्या घर में ये माहौल था? नहीं, आते थे, लाजमी है। बिल्कुल। अब मेरे लिए भी आते रहे, मुझे बिल्कुल। अपनी याद है 3-4 रिश्ते आए। सही। और मेरा रिश्ता मुझे याद है 1 दर्जन थी हमारे घर में, सिलाई अच्छा। करने के लिए आती हाँ, थी। हाँ। वो लेकर आई एक रिश्ता, कि भी एक रिश्ता लेकर पहले आई। इसी तरह होते हाँ, थे, इसी बिल्कुल। तरह होता था कि कोई काम करने वाली ले आई या कोई फलान वही ले आई मैंने है। कहा, जैसे रिश्ते हाँ, वाली हाँ, खालाएं होती खालाएं। थी, और बिल्कुल। वो आती थी, खूब उसकी खातिर ठीक। होती थी, खातिर तवाज़ा की जाती थी। अम्मी वगैरह सही। कहती थी इनको ये भी दे दो, जाते को तो कुछ पैसे भी दिए जाते थे हाँ, उनको, कुछ ना कुछ दे कि दिया खाला जाए। जी को खुश भी करना है। हाँ जी, और वो बिल्कुल। लाती थी। तो वो रहता था ये रहता था, हर एक के उसमें रहता है, लाजमी। जिस बिल्कुल। घर में लड़कियां हो तो लोग रिश्ते तो लोग- आते ही रहते हैं। ठीक है, रिश्ते इसी तरह आते और रहते हैं। मेरे आपकी वालिद साहब शादी की कैसी थी कि हुई? मेरे शादी भी ऐसे, मैंने आपको Arrange बताया, marriage हुई? अरेंज मैरिज थी। ठीक है। मेरे हस्बैंड सहाफी थे, इत्तेफाक ठीक है है। कि मेरे वालिद साहब बिजनेस थी, अच्छी थी बिजनेस। सही। तो अमूमन सैलरीज वालों को मतलब है जरा हाँ। सोचते थे कि इनकी तनख्वाहें कम ठीक होंगी। है। लेकिन इत्तेफाक है कि जिस दिन मेरा रिश्ता ये आया ना, जी। तो मेरे हस्बैंड गाड़ी चला के आए थे अपनी। अच्छा। तो मेरे डैडी ने कहा वरना नॉर्मली लड़के नहीं आते, कहा लड़के को भी बुला लो अंदर। तो अच्छा। इनके साथ जब बातचीत हुई तो उनको बड़ा अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को, वालिद साहब को सियासत से दिलचस्पी थी, सही। न्यूज से बहुत ठीक दिलचस्पी है। थी, और ये एक सहाफी थे। सही। तो इस तरह के ये इसलिए मैं इनके वो- पल्ले पड़ गई और ये मेरे पल्ले पड़ गई। सही सही। अब जो जिसके पल्ले पड़ा उसके बाद किसने क्या भुगता, ये भी बातें होंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मतलब आप नसीहत भी दे देती हैं तमाम कंवारों को, ये एक मैसेज है, लड़के हों या लड़कियां। देखो, मैं इस वक्त पे जो करती हूँ, मैं सिर्फ फेस रीडिंग करती हूँ। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस मुमताज़ कुरैशी, और आप सबके जानी पहचानी शख्सियत हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं, और बहुत सारे लोगों को जो है आबाद कर चुकी हैं, बहुत सारे घराने आबाद हो चुके हैं इनके तवस्सु से। अच्छा मिसेस कुरैशी, बहुत सारी शादियां आपने कराई। हमारे यहाँ कल्चर तो ये है कि लड़के के लिए तो बहनें और माएँ खुद ही ढूंढ रही होती हैं, वो उनको एक जोम होता है कि जी हमने तो खुद ही ढूंढ लेना है, लड़का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर आप कैसे मैनेज करती हैं? लड़कों के भी आपके पास आती हैं रजिस्ट्रेशन? बहुत आते हैं लड़के आती वाले, है? बहुत लड़के अच्छे वाले लड़कों आते की आती हैं? हैं, बहुत अच्छे लड़के आते हैं, बहुत ठीक अच्छी है। लड़कियां आती हैं। अच्छे लड़के और क्योंकि अच्छी एक ये हो लड़कियां। गया, माशाल्लाह लोगों को पता है कि इनके पास अच्छे रिश्ते होते सही। हैं, तो लोग जिन्होंने करना है कि हमने और भी अच्छा देख लें, तो सही। वो जरूर आते हैं, जरूर अल्लाह आते का हैं। शुक्र है आते हैं। लेकिन जिस माएँ और बहनें फंस बहुत मचाती हैं अच्छा। जब जाती हैं। मैंने देखा अगर लड़का साथ चला जाए हाँ। बड़ा इजी होता है रिश्ता सही। वो होना, ठीक है। लेकिन माएँ बहनें, इसका कद छोटा है, इसकी आँख छोटी है, इसका ये छोटा अच्छा, है। वो मेजरिंग स्केल्स बहुत ज्यादा नहीं होते? जी। मेजरिंग स्केल्स कि जिस बहुत तरह ज्यादा। ये नाप अपने तोल बेटे है। के लिए, अपनी बेटी के लिए तो कहते हैं लोग शराफत नहीं देखते, लोग फैमिली नहीं देखते, अपने बेटों के लिए हर कुछ देखते हैं। सही सही। और ये बहुत जुल्म की बात है कि
वही माएँ आएंगी बेटियों का भी लेकर और बेटों का भी लेकर। बेटों के लिए तो जी वो अच्छे घर में जाना चाहता है, रहेंगी लालू खेत में किसी अजीजाबाद में, सही। अच्छा, और देखेंगे ढूंढेंगे अच्छे अच्छे घरों का रिश्ता कि हमारा बेटा बहुत। क्लिफ्टन डिफेंस फिर का मैं रिश्ता उनको हो। उस वक्त ठीक है। जाके कहती हूँ, मैं उस वक्त उनको मारती हूँ कि जी देखिए दूसरे लोग भी अजीजाबाद नहीं आना चाहते, दूसरे लोग भी उधर जाना नहीं चाहते। सही, बिल्कुल। देखिए जी मुझे आदत वो होती है कि भाई अब इनको इनके पॉइंट के ऊपर ही जरा सबक दूं। जबरदस्त। ये बहुत अहम बात है कि ये माशरे में न सिर्फ ये कि लोगों के मसाइल हल कर रही हैं, लोगों के दिमाग भी ठीक कर रही हैं, खास तौर पे उन लोगों के जिनका मिजाज ये है कि वो अपनी पसंद जब बहू ला रहे हैं तो अलग मेयार है और जब बेटी दे रहे हैं तो अलग मेयार है। अच्छा, एक लड़का आया मेरे पास, उसने मुझे कहा बहुत रिजेक्ट किए। उसके बाद उसको जोम था कि शायद मुझे कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। मैंने एक बहुत अच्छी फैमिली जो कि मुझे पता था ये इसको नहीं पसंद करेंगे, उनके घर उसको भिजवा दिया। अब ये इसको वो लोग पसंद आ गए, उन्होंने रिजेक्ट किया। मुझे भी कोई रिजेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों भाई, तुम्हारे कोई सरखाब के पढ़ लगे कि तुम्हें नहीं कोई कर सकता। जब तुम अपने से अच्छे घर में जाओगे तो तुम्हें रिजेक्ट करेंगे। मतलब आप नसीहत भी दे देती हैं? बहुत ज्यादा मैं नसीहत भी देती हूँ और उनको बोलती भी बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा, ये जो आपका सिलसिला है सारा, ये एक आप काम कर रही हैं, बहुत अरसा हो गया, करीबन 35 साल से आप ये काम कर रही हैं। क्या कोई फीस वगैरह लेती हैं आप या मुफ्त कर नहीं? रही देखिए मैंने 82 में जब काम शुरू किया तो 100 रुपीज मैंने फीस रखी। 100 रुपए। 100 रुपए। इस वक्त मेरी जो फीस है इतना साल गुजरने के बाद क्लिफ्टन पे मेरी 3200 रुपीज है रजिस्ट्रेशन की फीस। गुलशन इकबाल में अब 25 मैंने की 1 जनवरी से। और बाहर के लिए जो मेरे मतलब 2500 में शादी निमट सकती है, रिश्ता मिल सकता है, कोशिश की जा सकती है। ठीक है भाई, कोशिश की जा सकती है। तमाम कंवारों को ये एक मैसेज है, लड़के हों या लड़कियां, और अगर कोई नहीं दे सकता कर सकती हैं। अगर कोई नहीं दे सकता है ना तो मैं कम भी कर देती हूँ, फ्री भी कर देती हूँ। जबरदस्त, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बाहर वालों के लिए जो अमेरिका में है दूसरी जगह पर है उनके लिए 5000। अच्छा, ये भी कोई इकोनॉमिकल है? क्योंकि हम देखते हैं कि वो जो घरों में रिश्ते करवाने वाली आती हैं, एक तो ये चीज़ एक बताए लोगों को, ज़रूर मैं चाहूँगी आपके तवज्जुह से पता चले कि हमारे माशरे में अभी तक ये कल्चर डेवलप नहीं हो रहा कि जिस तरह हम बहुत सारी और चीज़ों में कंसल्टेंसी लेते हैं, तो हम मैरिजेस के हवाले से, शादियों के हवाले से भी कंसल्टेंसी लेना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे यहाँ एक ये नज़रिया है कि जिसकी शादी नहीं हो रही, जिसमें कोई ऐब है, ओवर एज हो गया है, या लड़के में कोई कमी है, या दूसरी शादी है, तो वो जाएगा मैरिज ब्यूरो। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं, मेरे पास कोई नहीं। मेरे पास ज्यादा रिश्ते जो आते हैं अनमैरिड लड़कियां, छोटी उम्र की लड़कियां से, दें लोगों को कि ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए जी, जब आपने कपड़े सिलाने होते हैं आप टेलर के पास जाते हैं, आपने कोचिंग देनी होती है आप कोचिंग सेंटर के पास जाते हैं, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि उन मैरिज ब्यूरो में मत जाएं जिन्होंने खाम खा के इश्तिहारात दिए होते हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, आगा खान से आए, फलां से आए। देखिए वो सिर्फ आपको लालच देते हैं, वरना कोई इतनी बड़े बड़े जो डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, ये होंगे, वो नहीं चाहते कि उनका इश्तिहार में आए। क्योंकि मेरे पास सबसे पहले लोग पूछते हैं कि आप इश्तिहार में तो नहीं देंगी जो अच्छी फैमिली। मैंने कहा नहीं, मेरा तो सिर्फ एक है काम कराने का बंदोबस्त किया। देखिए, और नंबर 2, जो घर पे आपको आके रजिस्ट्रेशन करती हैं बड़े बड़े कि 5000 ले लिया, बी केयरफुल कि आप दफ्तर में जाएं, उनकी रेपुटेशन मालूम करें, फिर आप कराएं। ये नहीं कि घर पे आया पर में पैसे पकड़ दें। अब मेरे पास आते हैं कई लोग, जी फलाने हमने इश्तिहार वो दिया, फोन किया, वो हमारे घर पे आ गई, 5000 पहले लिया, 10,000 पहले लिया, और फिर पता ही नहीं। भाई क्यों तुम देते हो? नहीं देना। आप जाके दफ्तरों में देखें कि और उसकी रेपुटेशन मालूम करें। सही कि इर्द गिर्द पूछे कि ये रेपुटेशन कैसी है। लाजमी अब मेरे मोहल्ले में कोई आए पूछे कि भाई क्या करते हैं, अगर इधर रोज फसाद होता हो तो लोग कहेंगे नहीं इधर मत जाओ। जैसे रिश्ते आते हैं बहुत सारे, आप वेरीफाई किस तरह करती हैं उन्हें कि ये सही है, ये तो नहीं कि ये जो अपना तमाम डिटेल्स बता रहे हैं ये फेक बता रहे हैं? देखो, मैं इस वक्त पे जो करती हूँ, मैं सिर्फ फेस रीडिंग करती हूँ, समझ गए? बाकी मैं उनको कहती हूँ अपनी इंक्वायरी खुद करें, बी केयरफुल। दोनों पार्टी जो इन्होंने लिख कर दिया मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। लेकिन ऊट पटांग रिश्ते मैं नहीं देती कि भाई अगर इंटर पास है वो कह दे डॉक्टर में करना है, मैंने बड़े बिजनेसमैन में करना है, बहुत ही रहते हैं ऑर्डिनरी कॉलोनी में, और जी डिफेंस का रिश्ता करा दें, मैं उनको अपोलोजाइज कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ जी ऐसा होता नहीं है, मिसमैच नहीं। मैं कोशिश करती हूँ मिसमैच ना हो, एक अच्छे तरीके से जैसा आपका लेवल है, जैसे आपके फादर के स्टेटस है, जैसे आपकी फैमिली है। मेरा ख्याल है हम अगर देखें तो
ہمارے بزرگ بھی اسی انداز میں سوچ کے رشتے کرتے تھے جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ خاندان میچ ہو رہا ہو, مزاج, اسٹیٹس, مزاج, یہ سب بیلنس ہو ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھیے مزاج کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا, ہر بندہ میرے پاس آتا ہے وہ کچھ آتا ہے, بڑے پیار سے محبت سے بات کرتا ہے اور ہنس کے بات کرتا ہے, تو مجھے کیا معلوم. صحیح, زبردست بات کی ہے. اور یہ واقعی راز ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں کھلتے ہیں, اور ایسے ہی رازوں کو مزید آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. آتش جوان والی بات تھی, کبھی دل نہیں چاہا ایک اور شادی میں بھی کر لوں؟ ظاہر ہے کہ نظر تو رکھتی ہیں. خوش آمدید. اور پروگرام میں جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز ممتاز قریشی. کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن کامیاب عورت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ جی ہاں, یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ایسے عوامل, ایسے کردار موجود ہوتے ہیں جو اس کامیابی تک پہنچاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیملی ممبرز موجود ہیں, قریشی صاحب موجود ہیں, فضل قریشی, اور مسز ممتاز قریشی کی بہن نائلہ موجود ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنا ٹائم دیا ہمیں. اچھا فضل صاحب, یہ بڑی مصروف خاتون ہے اور بڑی کامیاب خاتون ہے. آپ کا تعلق صحافت سے, اور ایک طویل عرصے آپ نے صحافت کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں. پی پی اے ایک بڑا نام ہے ہماری صحافت کی دنیا میں. یہ کیسی گھر میں کیسی خاتون ہے؟ دیکھیے جی, یہ گھر میں بہت کامیاب خاتون ہیں. اچھا. اور انہوں نے, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری شادی ہوئی تو یہ انٹر میں پڑھ رہی تھی. صحیح. اور انہوں نے کہا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں اور آگے. جی. کچھ لوگوں نے ہماری فیملی میں بھی اپوز کیا کہ نہیں مت پڑھاؤ, کیا ضرورت ہے پڑھانے کی. لیکن صحیح. میں نے ان کو کہا کہ بالکل یقیناً ٹھیک ہے. انٹر کے بعد انہوں نے بی اے پاس کیا, کہ اور پڑھنا چاہتی ہوں. اچھا. تو اس کے بعد انہوں نے ماسٹرز کیا جرنلزم میں. زبردست. میرا بھی جرنلزم کا جی تھا. بالکل. تو ماشاءاللہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں شادی بیاہ کا کام شروع کرنا چاہتی ہوں. تو اس کی مخالفت ہوئی, کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام شروع مت کرنا, یہ اچھا کام نہیں ہے, لوگ اچھا نہیں سمجھتے. انہوں نے اپنا فیصلہ جاری رکھا اور اس انداز سے یہ کام چلایا انہوں نے کہ ماشاءاللہ جہاں جاتے ہیں چاروں طرف سے مسز ممتاز قریشی کا نام. آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے؟ جی بالکل, یقیناً فخر محسوس ہوتا ہے, اور میں نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا, بہت سپورٹ کیا انہوں نے مجھے جب بھی انہوں نے جس قسم کی بات. اچھا, ان کے پاس بڑے رشتے آتے تھے, انہوں نے تو بہت پہلے یہ کام شروع کیا, 35 سال پہلے. اس وقت تو مطلب آپ کی بھی عمر بھی کم تھی, اس وقت تو آتش جوان والی بات تھی. تو وہ لڑکیاں جو آتی ہوں گی رشتے والی, کبھی دل نہیں چاہا ایک اور شادی میں بھی کر لوں؟ مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ نظر تو رکھتی ہیں. نظر رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ صبح سویرے خواتین آنا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح, بالکل. مجھے بھی لباس تو پہننا آپ پڑتا ہے. بتا رہے ہیں, ہم بتا رہے ہیں. صحیح, مجھے بھی لباس لباس مجھے پہننا پڑتا ہے, تیار ہو کے. کچھ لباس ہی ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو نظر رکھتی ہیں میرے اوپر. زیادہ بات تو نہیں کر رہے کسی سے, لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے تعلقات ہیں. اور اچھا وقت گزر رہا ہے زندگی, بہت اچھا وقت گزر رہا ہے. ہر کام میں مجھے انہوں نے سپورٹ کیا. میں پولیٹکس میں گئی, ادھر بھی انہوں نے کچھ بندشیں لگا کے کہ یہ تم نے نہیں کرنا, ہر چیز میں اجازت دی, سپورٹ کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک آدمی اگر گھر سے سپورٹ نہ ملے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا. کچھ نہیں کر سکتا, بالکل. اچھا, نائلہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ رہتی تو امریکہ میں, آج کل آئی ہوئی ہیں بہن کے پاس. فخر ہوتا ہے بہن کے متعلق اتنا سب کچھ دیکھ کے؟ بالکل بہت فخر ہوتا ہے. اور جب ٹی وی پہ یہ آ رہی ہوتی ہیں, لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کی سسٹر آ رہی ہیں, ہمیں بہت فخر ہوتا ہے. اور ہم تو ان کو اپنی ماں کی درجہ دیتے ہیں. انہوں نے آپ کا رشتہ کرایا یا خود ہی ہو گیا, یہ بتائیں. نہیں, میرا جس وقت میرا رشتہ ہوا اس وقت یہ کام نہیں کر رہی. یہ کام نہیں کر رہی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے بڑی بعد میں کیا, اپنوں کو تو فائدہ ہی نہیں. لیکن یہ میری ہمیشہ ہر چیز میں میری مددگار رہی ہے. پولیٹکس میں تھی تو یہ میرے ساتھ تھی, ابھی بھی کوئی کام ہو تو میں اس کو بلا لیتی ہوں. اور اتفاق ہے یہ نہیں بھی ہوتی ادھر, ان دنوں آئی ہوتی ہے. اچھا, ایک اٹیچمنٹ کسی سے کیمسٹری آپ کی میچ ہو رہی ہے. ہاں بالکل. سب بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جس سے آپ ہر بات شیئر کر رہے ہیں. ایک اس کے ساتھ میری کیمسٹری ملتی ہے. ایک میری اور بہن ہے فردوس. ٹھیک ہے. وہ بھی امریکہ میں میرج میکنگ کا کام کرتی ہے, فردوس کامران. صحیح. تو اس کے ساتھ بھی بہت ملتی ہے, بہت زیادہ دوستی. اچھا, میں نے آپ کو اس میں بیچ میں بتایا نہیں کہ میری بہو بھی میرج میکنگ کا کام کرتی ہے. ہما قریشی اس کا نام ہے. وہ امریکہ میں جو, وہ امریکہ میں ہے. اور اس کا میں بتا دوں بیسٹ رشتے
@gmail.com उसका वो है, अगर अच्छा। किसी ने भी राब्ता करना हो अमेरिका में तो कर बिल्कुल, सकते और ये बहुत ही एक फलाही काम है जो किसी लालच के तहत ये नहीं कर रही, ये बस माशरे में बेहतरी के लिए और लोगों को कुछ तरबियत भी दे रही है कि किस तरह रिश्ते करने चाहिए और किस तरह निभाने चाहिए। अच्छा नाइला, ये लोगों को बताती हैं कि रिश्ते ऐसे करें आप और इस तरह निभाएं, आपस में बाकी रिश्ते भी निभाती हैं ये इसी तरह? बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ, हमारी बड़ी बहन है और अब हम सबसे बड़ी हैं तो हम इनको अपनी माँ का दर्जा देते हैं बड़ी बहनें और अमूमन ये होती हैं, उतना ही बिल्कुल। हमें प्यार देती हैं। अच्छा, ये इनका बड़ापन है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी सही। बहन, मेरा तो बेटा इधर है, वरना जो बहन आती है वो इनके पास ठहरती हैं, अच्छा, तमाम फैसिलिटीज उसको देती हैं, प्यार करती हैं। और उधर भी हम होते हैं तो मजा ये होता है, डेली नहीं तो दूसरे दिन हमारी बात होती है। सही सही। अच्छा फजल साहब, दोबारा आपकी तरफ ही आऊंगी। जब बच्चे हुए तो इन्होंने जिम्मेदारियां सही से निभाई, बच्चों की बिल्कुल, तरबियत? बहुत अच्छी तरीके से निभाई, ठीक है। बहुत सही उनकी तरबियत की। नखरे वखरे दिखाती हैं? ऐसा लगा कि जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात होते अच्छा। हैं उसमें वही उसी तरह से होते हैं। ठीक कभी है। किस बात पे लड़ाई होती है? लड़ाई हमारी, मुझे याद नहीं आता कभी हमारी लड़ाई हुई हो, इसलिए कि Amazing। जो बात ये कहती हैं मैं मान लेता हूँ, मेरी बात ये मान लेती हैं। ठीक है। मुझे ऐसा है, वैसे ऐसा है नहीं, याद ये नहीं आ बहुत रहा कि कभी आइडियल हमारी बता आपस रहे में हैं। लड़ाई हुई हो। अच्छा, लड़ाई नहीं हुई, आप बताएं, कभी लड़ाई हुई, कभी कोई जिद, नहीं, कोई वैसे फरमाइश? देखिए इनकी और मेरी केमिस्ट्री बहुत मिलती नहीं है, नहीं मिलती। इनको जिन चीजों से दिलचस्पी है मुझे उससे नहीं, ठीक लेकिन है। हमने कंप्रोमाइज किया हुआ है, सही। बहुत कंप्रोमाइज किया हुआ सही। है, क्योंकि इनकी है कि ये अपने काम से काम रखेंगे, इनको कोई दिलचस्पी ठीक नहीं है कि फलां जगह पे मैं जाऊं, मुझे हर जगह ठीक। पर ख्वाहिश है सही। कि मैं जाऊं, लेकिन हम लोगों ने एक सेटअप किया हुआ है कि बिल्कुल कंप्रोमाइज करते हैं एक दूसरे सही, के साथ। सही। अभी भी मतलब है, मैं बाज़ औक़ात लोगों को कहती हूँ कि कंप्रोमाइज सारी लाइफ करना पड़ता है, ठीक है। कोई ये नहीं है कि आपको छूट मिल जाती है हर चीज में, इनको मिल गई या मुझे मिल गई। सही। बिल्कुल अपने आप को एक बैलेंस रखें, अपनी लाइफ में रखें, मियाँ का ख्याल रखें कि ये रखें कि उनको कौन सी ना चीज ना जिसको वो बर्दाश्त ही जो नहीं कर नापसंदीदा पाएगा, फिर ही बात आपकी है। जिंदगी चलती ठीक है। है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने हमें वक्त दिया और बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मिसेस मुमताज़ कुरैशी की जब बात आए तो सब यही चाहेंगे कि वो अपने घर में और अपने घर के तमाम रिश्तों में किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हैं। बात बहुत सही है कि समझौता बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के तमाम मामलात में। अगर एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट की जाए और एक दूसरे को स्पेस दे के चला जाए तो यकीनन हर रिश्ता बहुत खूबसूरत है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। खा के पछताना चाहिए या ना खा के पछताना? कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस मुमताज़ कुरैशी। कहते हैं कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं लेकिन वसीले बहरहाल इसी ज़मीन पे मौजूद होते हैं। एक खूबसूरत वसीला है ये इन्हीं तमाम मामलात के लिए। अच्छा मिसेस मुमताज़, आपने बहुत सारी अभी तक शादियाँ करवाई हैं माशाल्लाह और बड़ी सक्सेसफुल रही। कोई ऐसी यादगार बात, कोई ऐसे यादगार वाक़या जो आप समझती हूँ कि वो बड़ा अच्छा एक वाक़या रहा, यादगार रहा? यादगार वाक़या जी। यादगार वाक़या, एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा शादी करनी है। अच्छा। मैंने उनको कहा भी ये शादी मेरी नंद के कोई रिश्तेदार दूर पड़ के हैं, तुम उसको देख लो। सही। अच्छे उनकी मेरी नंद के जो रिश्तेदार थे वो भी अच्छे थे। अब मैंने उनको भिजवा दिया, उन्होंने देखा, पसंद आई। अच्छा, कुछ अरसे बाद उनके इख्तलाफ हो गए। उन्होंने अच्छा। मुझे अमेरिका से 10 पेज का खत लिखा। अच्छा। जिसमें लिखा आपने अपने रिश्तेदारों के, मुझे मेरी कोई रिश्तेदारी उससे नहीं थी, करवाया, और उन्होंने मुझे धीमी लाइट में लड़की को दिखाया जो मैं अच्छा। अच्छी तरह देख नहीं सका। रंग उसका गंदमी था और उसमें मुझे गोरी नजर आई। और ये मैं कहती हूँ, आप यकीन जाने कि उसने मुझे इतना वो लिखा कि मैं समझ नहीं सकी, बारीक बारीक राइटिंग में 10 पेज का खत लिखा। अच्छा। उसके बाद इत्तेफाक से उसका रिश्ता टूट गया, खत्म हो गई। उसी का रिश्ता कहीं गया तो उसने कहीं मेरा जिक्र भी एम कर दिया कि जी मिसेस कुरैशी ने कराया था, तो वो लड़की वाले लड़के का रिश्ता कहीं हो गया। अच्छा। दोबारा लड़के के अच्छा। लिए कोई रिश्ता लड़के सही। वालों ने प्रपोज ठीक, किया ठीक। और उधर के जिक्र कर दिया होगा, मेरा नाम भी कि बीच पहली में शादी वहाँ से वहाँ हुई से हुई थी। ठीक वो है। लोग मेरे पास पहुंच गए। मैंने कहा भाई उसका खत मैंने संभाल के रखा है, वो खत पढ़ ले तो आपको पता चल जाएगा कि सही है। बंदा क्या था। कैसा था? सही। तो वो एक यादगार बात रही वो होगी यादगार, आपको। या एक लड़का आया कहने लगा जी मैं शादी करना चाहता हूँ नेशनल लड़की से।
میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہو جائے گی لڑکی سے. کہنے لگا دیکھیے نیشنل لڑکی مجھے لے کے بھی جائے گی. میں نے کہا چلیے کوئی کسی نے کہا ہوا تھا ہم لے بھی جائیں گے, لیکن پھر اس کے بعد وہ میرے ماں باپ کو اتنے پیسے دے گی جو کتنے میں ادھر ان کو دیتا تھا. میں نے کہا واہ بھائی واہ. میں نے کہا انہوں نے اپنے پوری بولی لگائی ہوئی. میں نے کہا یہ کوئی طریقہ ہے بھائی کہ ایک تو تمہاری شادی تمہیں لے کر جائے, پھر تمہارے ماں باپ کو بھی منتھلی پیسے دو, پھر پیسے بھی دو. یہ ایسے لوگ عجیب عجیب آتے ہیں کہ عجیب عجیب معاشرے میں ہمارے ہاں لوگ ہیں اور عجیب عجیب. اچھا کہتے ہیں کہ شادی کا لڈو کھائے تو پچھتائے, نہ کھائے تو پچھتائے. آپ کیا کہتی ہیں, کھا کے پچھتانا چاہیے یا نہ کھا کے پچھتانا؟ نہیں میں کہہ رہی ہوں مس میچ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مس میچ کر کے پھر آپ پچھتاتے ہی رہتے ہیں. آپ کوشش کریں, شادی ضروری چیز ہے, میں کہتی ہوں بالکل اہمیت, لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ مس میچ بالکل نہیں کرنا چاہیے. آپ لڑکیوں کو بعض اوقات اتنا شادی کا کر دیتے ہیں کہ لڑکیاں بیچاری ہو جاتی ہیں, بالکل ہی ڈپریس ہو جاتی ہیں. تو آپ کیوں شادی کو اتنا ایشو بنا رہے ہیں؟ کیا آئیڈیل ایج سمجھتی ہیں آپ لڑکیوں کی اور لڑکوں کی؟ شادی کی آئیڈیل ایج کیا ہونا چاہیے؟ آئیڈیل ایج تو جتنی بھی جلدی, دیکھیے اگر ایک لڑکی پروفیشنل میں فائنل میں ایئر میں آئے تو آپ اس کی شادی کا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیں. 21-22 سال. ہاں مطلب ہے پروفیشنل میں تو 24-25 سال کی بھی چل جاتی ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, MBA ہے, CA ہے. لیکن جو لڑکی کچھ کر نہیں رہی اس کا 20 سال کے بعد تلاش کرنا شروع. جو کچھ نہیں کرتی کم سے کم شادی تو کر لے, ہاں کچھ تو کرے. کچھ تو کر لے. صحیح ہے. اور لڑکے کی بھی میرا خیال ہے 27-28 سال کی عمر میں آئیڈیل ایج ہے, آئیڈیل ایج ہے. کیریئر بن جاتا ہے. اور اگر کوئی بزنس کرتا ہو تو 25 سال کی عمر میں بھی لوگ کر دیتے ہیں, ان کی بزنس فیملی میں ہے. ورنہ کیریئر بھی ہونا چاہیے لڑکے کا. یہ نہیں ہے کیونکہ آج لڑکوں کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں, پھر گھر کا بوجھ ہو جاتا ہے, پھر وہ کیریئر کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے. بالکل وہ توجہ نہیں دے پاتے. میں نے اپنے بیٹوں کی دونوں کی ہے 29-28 سال 27 سال کے. اچھا آپ نے دونوں بیٹوں کی جو شادیاں کی تو وہ کیا اپنے بیورو کے تھرو کی یا ویسے؟ نہیں, ایک بیٹے نے تو پسند کی کر لی تھی. اچھا ایک مسئلہ اور ہے پسند کی شادی پہ. جتنے ماؤں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جتنے اچھے لڑکے ہوتے ہیں وہ تو لو میرجز کر لیتے ہیں, جو کچرا رہ جاتا ہے وہ ماؤں بہنوں کے لیے کہتا ہے تم ڈھونڈ کے لیا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا بڑا بیٹا تھا, اس نے کوئی مجھے نہیں کہا وہ کچرا نہ تھا نہ ہے. دوسرے نے اپنی پسند کر لی, وہ بھی اچھی ہے. اب اگر پسند آ گئی تو ہمارا ایک برڈن کم ہو گیا کہ چلیے آپ نے خود دیکھ لی. ٹھیک ہے. تو لیکن دونوں شادیاں ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت اچھی قسم کے معاملات رہتے ہیں. ہاں میرے خیال میں اگر دونوں شادیاں ماں باپ کی بلیسنگ کے ساتھ ہو, اگر لو میرج بھی ہو, بیچ میں ماں باپ کی بلیسنگ شامل ہو تو نتھنگ لائک, کوئی برائی کی بات لو میرج میں کوئی برائی نہیں, کوئی برائی نہیں ہے, لیکن سوچ سمجھ کے کریں. صحیح. اچھا سمجھتی ہیں کہ کوئی زندگی میں سب سے بڑی اپنی اچیومنٹ کیا سمجھتی ہیں؟ میں سب سے بڑی اچیومنٹ سمجھتی ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور میرے دل میں پاکستان سے اتنی محبت ہے. آپ یقین جانیں ہر کام میں پہلے پاکستانی سمجھ کے کرتی ہوں کہ اگر کوئی پولیٹکس میں ہو, کسی چیز میں ہو, تو نمبر 1 پاکستان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے قائد اعظم کو دیکھا ہے, میں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے. تو مجھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے لوگوں کو اتنی ہدایت دے کہ پاکستان کو ایک نچ پہ کھڑا کر دیں. خدا کا خوف کریں. سیاست از ناٹ اینڈ. سیاست ہونی چاہیے جو میرے ملک کے لیے اچھی ہو, جو ملک کے لیے, میرے ملک کو ایک طرف صحیح ڈگر پہ لگا دے, پھر آپ سیاست. اچھا زندگی میں کبھی کوئی پچھتاوا آیا؟ نہیں مجھے کوئی پچھتاوا نہیں آیا. بس یہ ہے کہ ضرور میرے دل میں ایک خواہش ہے کہ میں ایک میرا مطلب ہے جس کا رول ماڈل میں نے بنایا ہے ساریدی کو, کہ میں انہی کی طرح کوئی خدمت کروں, اور کوشش کرتی ہوں کہ خدمت کروں. میں صرف میرج میکنگ کا کام نہیں کرتی, میں شادی بیاہ بھی لوگوں کی کراتی ہوں. کوئی زلزلہ آ جائے, طوفان آ جائے کوئی, تو میں ہر جگہ پہ خود جاتی ہوں اور فلاحی کام میں. اور ہم کافی لوگوں کو پڑھا رہی ہوں. ہم لوگوں کا ایک اسکول میاں والی میں بھی چل رہا ہے, میرا بھائی اس کو چلا رہا ہے, اس میں بھی ہم مدد کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. ہمارے دل میں یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے, اور ہر کام ایسا کرو جس میں کچھ لوگوں کی فلاح ہو جائے. گانے وانے سنتی ہیں, فلمیں دیکھتی ہیں؟ ہاں دیکھتی ہوں, بہت کم. پہلے تو کافی دیکھا کرتی تھی, اب کافی کم ہو گیا. کون پسند ہے؟ مجھے نصرت فتح علی بہت پسند تھے. اچھا. اور ان کا ایک دفعہ مجھے یاد ہے, میں امریکہ میں جا رہی تھی اور بارش ہو رہی تھی, اور گاڑی میں اکیلی تھی, اور میرے پاس ایک چائے کا کپ تھا کیونکہ روزہ رکھا ہوا تھا, تو میں روزہ کھولنے کا ٹائم ہو گیا تھا, پی رہی تھی نصرت فتح علی کی. اس وقت وہ آ رہی تھی, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے وہی خدا ہے. آپ یقین جانیں اس کو میں کبھی نہیں بھولی. تھوڑا سا آپ ہمیں سنائیں گی؟ میں کیا گاؤں گی اور کیا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے,
वही खुदा है, वही खुदा है। जबरदस्त, वाकई बेशक वही खुदा है जो निज़ाम हस्ती को चला रहे हैं। बहुत संजीदा भी बातें होती हैं, बहुत दिलचस्प बातें भी। हमारे प्रोग्राम में रैपिड फायर हम करते हैं, छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। अच्छा चलिए। गुस्सा, गुस्सा आता है। लव मैरिज, लव मैरिज मेरा ख्याल है माँ बाप की पसंद की शादी ज्यादा अच्छी है। छुआरे, छुआरे भी पसंद है, शादी के छुआरे भी खाते निकाह हैं। के अमूमन छुआरे। सबसे पहले छुआरे ही मिलते हैं और वो छुआरे खाए जाते हैं। ठीक है। झूठ, झूठ से मुझे बहुत चिढ़ है। मिर्ची, मिर्चें अच्छी लगती हैं, चटपटी खाने पसंद है। ठीक है। लगाना तो अच्छी नहीं लगती। मिर्चें लगाना नहीं, ठीक मैं है। सोचती हूँ मिर्चें नहीं लगानी चाहिए। मिर्चें नहीं लगानी चाहिए, सिर्फ खानी चाहिए। हाँ। खाने की चीज है। माँ, माँ से जैसी तो कोई चीज ही नहीं दुनिया में। अभी भी सबसे पहले नाम माँ का आता है, कोई सही चीज हो जाए माँ 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 माँ। माँ से हमने उस वक्त माँ की इतनी कदर की नहीं, छोटे बड़ी फैमिली थी, हाँ। माँ भी इतना नहीं, टाइम नहीं ये देती कलक थी, सबको ही लेकिन रह अब जाता है, हर बिल्कुल। वक्त पे माँ याद आती है। ठीक है। उम्मीद, उम्मीद पे मैं कायम हूँ। अल्लाह ताला मैं अपने मुल्क को मरते वक्त पे देखूं कि मेरा मुल्क एक सही ऊपर से ऊपर चल पड़ा है। सही। झगड़ा, झगड़ा मैं ज्यादा झगड़ा नहीं करती, लेकिन फिर भी झगड़ा कर भी लेते हैं कभी कभी। कभी कभी। ठीक है। ससुराल, ससुराल मेरा ठीक ठाक है, अच्छा है। शुरू में एडजस्टमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उसके बाद माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ठीक है। इम्तिहान, इम्तिहान जिंदगी के हर कदम पर इम्तिहान ही इम्तिहान है। ठीक है। एक जिंदगी जो है इम्तिहान ही है इंसान के लिए। जिंदगी इम्तिहान है। उल्लू, उल्लू बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता किसी ठीक को, और कोई मुझे उल्लू बनाए वो भी मैं वो भी बर्दाश्त अच्छा नहीं करता। लगता। मैं कोई उल्लू बनाए वो भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ठीक है। और लड़के की अम्मा, लड़के की अम्मा अगर अच्छी हो तो बहुत अच्छी, ठीक है। अगर अच्छी सास एक माँ के रूप में आए तो बहुत अच्छी है। ठीक है। अल्लाह का शुक्र है मेरी सास ठीक ठाक औरत थी माशाल्लाह। कराची, कराची के लिए तो मेरी जान हाजिर है। सही। सबसे आखिर में मिसेस मुमताज कुरैशी, मिसेस मुमताज कुरैशी का तो जजमेंट आप कर सकती हैं, ठीक है। मैं तो अपने आप को अच्छा ही कहूंगी। कोई आके मुझे पूछता है कि मिसेस कुरैशी आप कैसे काम कर रही हैं, फ्रॉड तो नहीं कर रही धोखे? मैंने कहा कितना बेवकूफाना सवाल है, सही। मैं फ्रॉड करूंगी तो मैं कहूंगी खुद कि तो मैं नहीं क्या- बताऊंगी। बिल्कुल। वो तो ये मुझे कराची बड़ी वाले देर जानते में हैं। मिली, मेरी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अभी तो मैं इनसे क्या कहूँ, क्या काम कहूँ, क्या काम कहूँ, कुछ भी नहीं कह सकती। ठीक है। अच्छा, चलते चलते कोई मैसेज देना चाहेंगी कराची वालों के लिए, खास तौर पे कराची के लिए और पूरे मुल्क के लिए? मैं पूरे मुल्क के लिए तो मैसेज दूंगी वही जो मैं पहले दे चुकी हूँ, कि मेरा मुल्क एक पाकिस्तान से ही पाकिस्तान जैसा कायदे आज़म ने दिया था वैसा हो जाए। और नंबर 2, कराची वालों के लिए बाकायदा आप अमन और अमान कायम करें। ये ना करें कि ये लोग हैं, ये मेरे क्रिमिनल हैं तो इनको बख्श दिया जाए, वो उनके क्रिमिनल हैं तो उनको पकड़ा जाए। खुदा के लिए कराची के ऊपर रहम करें, कराची को कराची पहले वाला कराची लौटा दें। आप यकीन जाने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई काम हो नहीं रहा, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। खुदा के लिए सब मिलजुल के कराची को कराची बना दें जो पहले जब मैं आई थी तो कराची था। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगी लड़के वालों को, लड़के को और लड़की वालों को भी, और लड़की को भी? बिल्कुल। लड़की को तो सबसे पहले मैं पैगाम दूंगी कि जाते ही वो महारानी नहीं बन जाएगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता बनेगी। पहले वो शहजादी बन के जाए, फिर हुकूमत लेने के लिए उसको टाइम मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम देना मेहनत पड़ेगा। स्टार प्लस वाली तो ना करे। नहीं नहीं ना, वो नहीं, वाली मेहनत ना का करे। मतलब ये वो है कि वाली मेहनत नहीं, बिल्कुल। जरा सब्र करे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपनी जगह अपनी बना जगह ले। बना। ये देखिए कि उधर एक मलका बैठी हुई है, आप जाते ही मलका नहीं बनेंगी, आप आहिस्ता आहिस्ता सही, मलका सही, बनेंगी। बिल्कुल ठीक है। और लड़के वालों को कि भी देखें, एक लड़की आई है, उसको स्पेस दें, उसको टाइम दें। उसका और आपके घर का माहौल एक नहीं है, सही। आहिस्ता आहिस्ता करके आप उसको अपने रूप में ढालें। वक्त लगेगा। और सास को चाहिए कि वो ये देखे कि उसको कब्र में भी जाना है, हिसाब अल्लाह ताला को देना पड़ेगा। दोनों तरफ से ये सोचना चाहिए, दोनों सासों को। सही। माओ को ये नहीं सोचना चाहिए लड़की की माओ को कि लड़के की माँ जो बेवकूफ औरत है, और उसके हमेशा लड़की को सबक दे के देखो तुमने उधर जाके जवाब देना है, तुमने उसको टिकने नहीं देना, बस लड़के को काबू में करो। ठीक है। वो भी किसी की औलाद है, वो लड़का भी भी, गलत है। और वो भी गलत है। मतलब हम दूसरे लफ्ज में कहें कि दोनों को एक Balance दूसरे रखना की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए और तवाज़ुन से हाँ रहना तो चाहिए। और लड़के बिल्कुल। वालों को एक मैं करूंगी कि देखें, आप अपने घर की लड़कियों को देखें और दूसरों की लड़कियों को जा कर देख के आप जो रिजेक्ट करते हैं, जो उनके ऊपर असर पड़ता है, आप समझ नहीं सकते कि कितने उनके दिल तोड़ते हैं। बिल्कुल। इसी तरह लड़की वालों को भी चाहिए कि लड़का अच्छा हो, सारी 100% आपको कोई चीज नहीं मिल जाएगी, ठीक है। कुछ ना कुछ छोड़े तो शादी ठीक है। आसानी से हो बिल्कुल। जाएगी।
اور دھیان کرنا چاہیے ایک دوسرے کا. بالکل, کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی, یہ بہت ذہن میں رکھنا چاہیے, اور ان چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے. بہت بہت شکریہ, بہت ہی آپ نے مدبرانہ اور بہت ہی سمجھداری والی باتیں بتائی ہیں جو میرا خیال ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت اہم ہوں گی, اور انہیں سمجھ بھی آئے گا کہ کس طرح زندگی کے نشیب و فراز کو لے کے چلنا چاہیے. ہنا آپ نے سوال اس طرح کر کے کیے کہ مجھے موقع ملا کہ میں ٹھیک جواب دے سکوں. چلیے, بہت شکریہ, آپ کی یہ ذرا نوازی ہے. اور آپ کا ہی میں شکریہ ادا کرتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے چینل کو بھی بہت ترقی دے اور آپ کو بھی ترقی دے. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی مسز ممتاز قریشی, اور بات بالکل درست ہے کہ توازن ہر چیز میں بہت ضروری ہے, چاہے وہ رشتوں میں ہو, چاہے معاملات میں ہو, چاہے سیاست میں ہو, اور چاہے ملک کی باغ ڈور سنبھالنے میں ہو, چاہے کراچی کے حالات میں ہو. توازن قائم کریں گے تبھی ہم بہت اچھا آؤٹ کم لے سکیں گے, اور اس ملک کو اور اس شہر کو بچا سکیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں, اور اس بات کا سب سے زیادہ خیال رکھیے کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں بہت سارے مسائل ہیں, انہی میں سے ایک مسئلہ آج ہم نے ڈسکس کیا, اور یہ مسئلہ ایسا ہے جو کہیں نہ کہیں ہماری ذاتی زندگیوں کو افیکٹ کرتا ہے. ہنا نقوی کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.